जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है दिल्ली पुलिस की टॉप 25 क्वेश्चन, जिसका एनालिसिस करके हम उनको 40 से 50 बना देंगे। तो 7 मिनट के अंदर 7 से 8 मिनट में आप 50 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। तो इस क्लास को पूरी देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए और कितने आपको आते थे और कितने आपको नहीं आते थे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, देखिए क्या कहता है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? क्या बात है, पहले युद्ध लड़ दिया। कब लड़ा गया था कलिंग युद्ध? तो उसके बारे में बता दें। मतलब बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है, किसी को ध्यान नहीं हो तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन बी। भारत का नेपोलियन कौन है? कौन थे? कौन है की जगह कौन थे होना चाहिए, पर कौन है टाइपिंग कर दिया, कोई बात नहीं। तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त। किस वंश से? ये गुप्त वंश का है। ठीक है। हर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। वास्को डी गामा, आपको पता है इसने क्या किया था? इसने भारत की खोज की थी। क्या की थी? भारत की खोज की। अब कब की ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसने भारत की खोज की थी 1498 के अंतर्गत। कब की थी? 1498 के अंतर्गत। आज सुन तो रहे हो रे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? क्या क्वेश्चन आया। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी। एडी का मतलब होता है ईस्वी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ है? वर्तमान। हड़प्पा जो खोजा गया अभी वर्तमान में कहाँ है ये बताना है आपको। तो वर्तमान में यह है पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को बताएं क्या है? लखनऊ। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही है आपके राज्य की राजधानी क्या है, लखनऊ। अगर बाहर के बच्चे दूसरी तैयारी करके उनको पता चल गया है कि लखनऊ और नई दिल्ली भारत की। गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का आप सभी को पता है कि कौन है? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 2011 के अनुसार तो सभी को पता है 19,91,12,341। ठीक है, जो भारत की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी राज्य की है। ठीक है, आगे चलते हैं। चरक किसके राज्यवेद थे? किसके राज्यवेद थे ये आपको बताना है। किसके थे? कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी यह बताना है आपको। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? यह आपको मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था वो किस किसके मध्य हुआ था, और पहला किसके और दूसरा किसके और तीसरा किसके मध्य हुआ था। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई आसान नहीं है, कोई टाइट नहीं है। कहने मतलब आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब होता है मध्य, यानी बीच में। यानी आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल उनका नाम था जो भारती, सी रामा गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते। इससे पहले एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, भारत के पहला शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन थे? सभी को पता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कलाम आज़ाद जी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। किसके? भारत के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के। आपको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान को अलग देश बनाने की सबसे पहले मांग कब की गई थी? तो इसकी मांग कब की गई थी आपको बताना है कि यह अलग देश बनाया जाए। तो 24 मार्च 1940 ईस्वी में इसकी क्या गई थी? मांग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या बात है, राष्ट्रपति आप सभी को पता है। और कौन थे वो? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही होगा। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति थे प्रथम, उनका नाम था क्या था? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति थे भारत के प्रथम। ये आपको क्या रखना है, विशेष करके याद रखना है। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? महिला पायलट आपको क्या बतानी है, महिला पायलट कौन थी? तो उनका नाम क्या था? प्रेमा माथुर। क्या थी? प्रेमा माथुर। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश की मुद्रा का नाम शुक्र है? किस देश की है? उसका नाम है इक्वाडोर। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका किस पठार पर स्थित है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बोलिविया का पठार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में किसी एक राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगी। तो राज्यों में तो जैसे आपको बता दूं, घनत्व में बिहार आता है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आती है। और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ दो राज्यों की क्या है? राजधानी है। तो दोनों राज्यों के नाम भी मैं आपको लिखकर बता देता हूं। पहले का नाम है पंजाब। क्या है? पंजाब। दूसरा क्या होगा? सभी को पता चल गया, हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। आगे चलते हैं, इनमें से दो कंप्यूटरों के बीच का संवाद के लिए आवश्यक है। तो ये सभी संचार प्रोटोकॉल या संचार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? म्यांमार। कहाँ पर भी स्थित है? म्यांमार के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन सी प्रवेश श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सिर्फ एक राज्य के अंदर, उसका नाम है अजंता। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।